नमस्कार। चलिए आज ज्यामिति की एक बहुत ही मजेदार पहेली सुलझाते हैं। वो पहेली है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें जब आपके पास एक बहुत जरूरी जानकारी मतलब उसकी हाइट हो ही ना। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये रही वो पहेली। जरा सोचिए कि कोई जमीन का टुकड़ा है जो तिकोना है। अब उसकी तीनों साइड्स की लंबाई तो पता है, लेकिन उसकी सीधी ऊंचाई यानी हाइट क्या है ये किसी को नहीं मालूम। तो भाई अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना सर्वे करने वाले और इंजीनियर्स लगभग रोज करते हैं। चलिए इस आम सी लगने वाली मुश्किल को थोड़ा और समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को एरिया निकालने का बस एक ही तरीका पता होता है, और जैसा कि हमने अभी देखा वो तरीका हर बार काम नहीं आता। हाँ, ये वही फॉर्मूला है जो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल सीधा और आसान है, पर इसकी एक ही शर्त है। आपको त्रिभुज की परपेंडिकुलर हाइट यानी लंबवत ऊंचाई पता होनी चाहिए, और अगर वो पता ही ना हो तो तब क्या? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ है हमारा जाना पहचाना तरीका जो हाइट के बिना अधूरा है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा जबरदस्त तरीका जो कहता है अरे हाइट की चिंता छोड़ो, बस मुझे तीनों साइड्स की लंबाई बता दो। बस यही वो रहस्य है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो इस शानदार सॉल्यूशन का जो सबसे पहला कदम है वो एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट है, अर्ध परिमाप, जिसे सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारे जादुई फॉर्मूले के ताले की पहली चाबी है। तो ये अर्ध परिमाप आखिर है क्या? नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर है ये बहुत ही सिंपल। बस त्रिभुज का पूरा घेरा यानी पेरीमीटर निकालकर उसका आधा कर दीजिए। मतलब तीनों साइड्स को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। इसी वैल्यू को हम s कहते हैं। और यकीन मानिए यही s हमारे आज के फॉर्मूले का असली हीरो है। तो ये बात याद रखनी है कि मेन फॉर्मूला पर जाने से पहले s को कैलकुलेट करना सबसे जरूरी है। इसके बिना हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे पूरे सॉल्यूशन की नींव। अच्छा, तो अब जब हमारे पास पहली चाबी यानी S आ गई है, तो चलिए उस ताले को खोलते हैं जिसके लिए ये चाबी बनी है। पेश है हिरोन का शक्तिशाली सूत्र, जिसका नाम महान गणितज्ञ हिरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम पर रखा गया है। और पता है, इस फॉर्मूले की सबसे खूबसूरत बात यही है। कोई हाइट नहीं चाहिए, कोई मुश्किल एंगल नहीं नापना। ये बस कहता है जो जानकारी तुम्हारे पास है यानी तीनों साइड्स, बस वही काफी है। ये मैथ्स की सिंप्लिसिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये रहा हिरोन का वो मशहूर सूत्र, एरिया बराबर है स्क्वायर रूट s मल्टीप्लाइड बाई s माइनस पहली साइड मल्टीप्लाइड बाई s माइनस दूसरी साइड और मल्टीप्लाइड बाई s माइनस तीसरी साइड। ध्यान से देखिए, s हर जगह है। देखने में शायद थोड़ा लंबा लगे, पर घबराइए मत, एक बार जब आप इसमें वैल्यूज डालेंगे तो ये मक्खन की तरह आसान हो जाता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई है ना। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं और इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाते हैं। तो हमारे सामने सवाल ये है, एक त्रिभुज है जिसकी साइड्स हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया पता करना है और हमारे पास इसकी हाइट नहीं है। इसे सॉल्व करने का हमारा प्लान बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, हम s को ढूंढेंगे। स्टेप 2, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में फिट करेंगे। स्टेप 3, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और स्टेप 4, हमें हमारा एरिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले के हीरो यानी s को ढूंढते हैं। तीनों साइड्स को जोड़ते हैं। 3 + 4 + 5 ये हुआ 12। अब इसे 2 से डिवाइड करने पर हमें मिला 6। तो हमारे s की वैल्यू है 6। पहला स्टेप पूरा हुआ। अब आता है सबसे आसान काम। हम अपने s यानी 6 और तीनों साइड्स को हिरोन के फॉर्मूला में उनकी सही जगह पर रख देते हैं। तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। अब बस इसे सिंपल करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने पर हमें मिला 3, 2 और 1। इन सबको 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 36। तो हमारा सवाल अब बस इतना सा रह गया है कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो हमारा फाइनल जवाब है 6 वर्ग सेंटीमीटर। देखा कितनी आसानी से हो गया।
बिना हाइट का जिक्र किए हमने एरिया निकाल लिया। बस हाँ, यूनिट्स लगाना कभी मत भूलिएगा। तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला कितना पावरफुल है। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स की, ताकि इसे इस्तेमाल करते वक्त कोई गलती ना हो और एग्जाम में पूरे नंबर मिले। ये सेक्शन खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है। तो सवाल उठता है कि इस टूल का इस्तेमाल कब करना है। बहुत सिंपल है। जब भी आपको किसी त्रिभुज की हाइट न दी गई हो और आपके पास सिर्फ तीनों साइड्स की लंबाई हो, ये जमीन के टुकड़ों से लेकर किसी भी टेढ़े मेढ़े तिकोने शेप के लिए एकदम परफेक्ट है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला साफ साफ लिखें और उसे एक बॉक्स में डाल दें। अपने काम के हर स्टेप को क्लियरली दिखाएं, कोई भी स्टेप स्किप ना करें। यूनिट्स लिखना कभी ना भूलें और आखिर में अपने जवाब को अंडरलाइन कर दें ताकि वो एकदम अलग से दिखे। तो अब हीरोन्स का फॉर्मूला आपके मैथ्स के तर्कश का एक नया तीर बन चुका है। अब आप सिर्फ साइड्स जानकर किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, इस नई शक्ति से आप और कौन-कौन सी ज्यामितीय पहेलियां सुलझा सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। सीखते